स्टूडेंट्स, मैं एमकेडी सर। आज भी हम कंपोजिट फंक्शंस के विषय में बात करेंगे। क्लास 12 के लिए कंपोजिट फंक्शंस के पार्ट में आगे बढ़ते हुए और कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देखिएगा। कंपोजिट फंक्शन में हम लोग इनवर्स फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स फंक्शंस के अंतर्गत और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लिया y = cos इनवर्स 1 - x⁴n अपॉन 1 + x⁴2n। अब आप इसको देखें, जैसा मैंने पहले भी आप बताया है कि एक तरीका तो आपके पास है कि डायरेक्ट आप करें, पहले cos इनवर्स के लिए कर लें, फिर उसमें जो फंक्शन मीट किया गया है उसका भी, जो फंक्शन उसमें सम्मिलित कर दिया गया उसका भी कर लें, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, ये मुख्य फंक्शन है और उसमें ये सम्मिलित फंक्शन है, तो टोटल ये निहित फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन बन रहा है। तो एक तरीका ये है कि पहले इसके लिए करें फिर इसके लिए करें। जैसे देखिए, आज बता ही देते हैं आपको, dy/dx सबसे पहले हम करेंगे ddx ऑफ cos इनवर्स 1 - x⁴2n अपॉन 1 + x⁴2n का, फिर ddx करेंगे 1 - x⁴2n अपॉन 1 + x⁴2n का। तो इसका आप क्या करते हैं, -1 अपॉन √1 - x², इस पूरे का स्क्वायर आप करेंगे अपॉन 1 + x⁴2n इसका स्क्वायर, और इनटू में इसका करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो 1 + x⁴2n d/dx 1 - x⁴2n -1 - x⁴2n d/dx 1 + x⁴2n अपॉन 1 + x⁴2n का द होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा -1 + x⁴2n और अपान में हो गया 1 + x⁴2n द होल स्क्वायर -1 - x⁴2n द होल स्क्वायर इंटू 1 + x⁴2n, और इसका 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे 2n x⁴2n -1 - x⁴2n, और इसका आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2n x⁴2n -1 हो जाएगा, और अपान में 1 + x⁴2n द होल स्क्वायर। इससे हम इसकी एक पावर कम कर सकते हैं, और यहाँ पर दोनों में देखें आप, ये कॉमन बना सकते हैं दोनों में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों से माइनस कॉमन लेकर के यहाँ प्लस हो गया आपका, ये क्या बन जाएगा, प्लस। इन ध्यान रखिए, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया, और कौन कॉमन है, 2n x⁴2n -1, और इसमें बचेगा कौन बच्चों, 1 + x⁴2n का ब्रैकेट बचेगा, और कौन बचेगा, ये माइनस कॉमन हो चुका है तो +1 - x⁴2n का ब्रैकेट बचेगा, और ये आपका ऑलरेडी ब्रैकेट बना हुआ है जिसको हमने इसके साथ कैंसिल मान लिया। लिख देते हैं फिलहाल, इतना ये हुआ, और अपान में आपके पास क्या है, अपान में आपके पास ये है 1 + x⁴2n द होल स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर इसमें आप स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला क्रिएट कर दीजिएगा, तो वो कितना हो जाएगा, एक बार इसको ऐड कर देंगे 1 + x⁴2n + 1 - x⁴2n, और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 + x⁴2n -1 + x⁴2n, तो कितना बचा आपका बच्चों, यहाँ पर ये हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के पश्चात जो स्थिति बची वो आपने नोट कर लिया। अब इसमें हम इसको एक पावर में कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के पश्चात क्या बनेगी जाकर के स्थिति, उसको देखते हैं। इसमें आप इसको कैंसिल कर लीजिएगा, तो कैंसिल, ये तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और इसके अंदर क्या बचेगा, 2n x⁴2n -1, और इसमें आपका बचा ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 हो जाएगा 2, और इसकी एक पावर इसमें हमने नीचे कैंसिल कर दी, तो नीचे बचा 1 + x⁴2n, और अंडर रूट के अंदर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 2x⁴2n, तो आपका ये हो गया 2 × 2 = 4 n x⁴2n -1, और अपान में 2 × 2 = 4 का रूट आ गया 2 1 + x⁴2n। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x⁴2n है, इसे हम अंडर रूट के अंदर x⁴n का स्क्वायर कह सकते हैं, तो
तो इसका भी रूट ले सकते हैं हम। तो आपका बन गया जाकर के 4n(x⁻2n - 1) अपान 2 1 + x⁻2n और इंटू में आ गया x⁻n। अब आप देखें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसकी पावर को ऊपर ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दें और 2 से इसे डिवाइड कर दें। 2n(x⁻2n - 1) और उसमें माइनस और n हो गया अपान 1 + x⁻2n। तो कितना बन गया जाकर के 2n(x⁻2n) में कम हो गई n - 1 और अपान आ गया 1 + x⁻2n। इस तरीके से ये आपका कैलकुलेशन हुआ। तो ये काफ़ी लंबा आपने देखा कैलकुलेशन चला जाता है। जब मैंने डायरेक्ट किया, पहले काज इनवर्स के लिए किया, फिर इसके अंश, इसके अंदर जो फलन इंक्लूड किया गया है उसके लिए अंश बटे हर के रूप में कर दिया गया। तो हर सवाल आप अगर चाहे, जिस सवाल में आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, आप अंदर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उस सवाल को आप डायरेक्ट करना है। और यदि चेंज कर सकते हैं उसे चेंज करें। चेंज करने के लिए ज़्यादातर आप अपने फर्स्ट ईयर लेवल के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर अच्छे से याद होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या कन्वर्ट करना है। दूसरा एक बात ये ध्यान रखा जाता है, कन्वर्ट करते समय कोशिश की जाती है कि बाहर जो आपका इन्वर्स है, कांच का इन्वर्स है, तो कोशिश कीजिए कि अंदर से जो बन के तैयार हो वो कांच का फार्मूला तैयार हो। tan का इन्वर्स है तो अंदर से tan का फार्मूला बन के तैयार हो। साइन का इन्वर्स है तो साइन का फार्मूला बन के तैयार हो। इसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, इसके अनुसार अगर हम सोचें तो हमने मान लिया कि x⁻2n आपको दिया गया है, तो आप इसमें इसको लिख सकते हैं x⁻n का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि x⁻n = tan थीटा, तो इसलिए x⁻n के स्क्वायर यानी x⁻2n के बदले में आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारा अंत में आंसर हमको x में ही देना होगा, थीटा हमको हटाना होगा, तो कैसे हटेगा? इनवर्स से। इसको इनवर्स बदल दे तो थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स x⁻n। तो आइए चेंज करके इसको लगाते हैं। देखें, काज इनवर्स 1 - x⁻2n की जगह आपने लिखा tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला आपका बन गया 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, काज इनवर्स काज 2 थीटा का फार्मूला बन गया। तो इनवर्स से ये ट्रांसफर होकर के आपको दे देंगे 2 थीटा। इस तरीके से आपका 2 थीटा मिल गया। अब थीटा की जगह आप वापस x में आ जाइए, तो y = हो जाएगा 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x⁻n। अब ये देखिए, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि tan इनवर्स का फंक्शन मेन फंक्शन है और उसमें इंक्लूड किया गया है x⁻n, ये भी एक फंक्शन है। तो फर्स्ट आपका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स के लिए और इनटू में सेकंड डिफरेंशिएशन x⁻n के लिए होगा। तो dy/dx = 2d/dx tan इनवर्स x⁻n एंड ddx ऑफ x⁻n। तो इसका बन गया, 2 से कोई मतलब नहीं, 1/1 + x का स्क्वायर, x के जगह पर x⁻n है उसका स्क्वायर हो गया और इसका n x⁻n-1। तो टोटल ये आपका बन गया जाकर के 2n(x⁻n-1) अपान 1 + x⁻2n। ये आंसर। तो आपने देखा, चेंज करके जब आप आगे बढ़े तो कितना आसान हो गया। जब आप बिना चेंज करे बढ़ते हैं तो सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, परंतु कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें आप ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंज करना चाहें तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपने क्वेश्चन ले लिया, tan इनवर्स कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स √1 + x²। ये क्वेश्चन बोल दो बेटा, tan इनवर्स जो आप पूछना चाहते हैं √1 + x² प्लस √1 - x² अपान 1 + x² माइनस √1 - x²। तो अब एक तो तरीका ये है कि tan इनवर्स के लिए हम करें, फिर अंश बटे हर से करें, और एक तरीका आपका ये है कि इसको हम कुछ मान लें। तो मानने में इसमें हम देखें अगर, तो यहाँ पर ये x² जो है प्लस में, ज़्यादातर जब प्लस में x² होता है 1 प्लस या a² प्लस करके होता है तो tan थीटा या cot थीटा मानते हैं।
माइनस करके होता है तो साइन थीटा या कॉस थीटा मानते हैं, परंतु यहाँ प्लस रूप में भी आ रहा है 1 के साथ और माइनस करके भी आ रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या माने, ऐसी कंडीशन में एक्स स्क्वायर को हम cos 2 थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर देन थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्यों मान लिया cos 2 थीटा? cos 2 थीटा एक ऐसा फार्मूला है, आप जानते हैं cos 2 थीटा दो सूत्र देगा, जिसमें एक बार +1 आएगा एक बार -1। एक ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जहां पर ये प्लस करके आ रहा है वहां ये वाला लगा दें, और जहां माइनस करके आ रहा है वहां ये वाला लगा दें। अगर इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो y = tan इनवर्स चेंज कर रहे हैं √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा अपान √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा। अब इसे आप चेंज करें, tan इनवर्स इसको चेंज कर दिया, इसको कौन लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख दे रहा हूँ, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसमें कौन लिख देंगे? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यही क्रिया आपको नीचे कर देनी है, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस √1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप देखें कि ये 1 कैंसिल होगा, यहाँ ब्रैकेट के आपका जब ओपन होगा तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रिमेन हुआ आपके पास? tan इनवर्स √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपान में भी यही √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 sin स्क्वायर थीटा। इसे चेंज कर दें tan इनवर्स। अब इसमें देखिए cos स्क्वायर का रूट ले लेंगे √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा अपान में क्या हो गया? √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। दोनों में ऊपर नीचे √2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, तो हो गया tan इनवर्स रिमेन होगा cos थीटा प्लस sin थीटा अपान cos थीटा माइनस sin थीटा। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि कोशिश ये की जाती है कि tan इनवर्स का फंक्शन है तो अंदर से हल करके जो बने वो tan में ही आए, तो इसे हम tan में कैसे बदलें? ये सूत्र है आपका, लेकिन और एक स्टेप आगे ले जाइए। आप क्या करें कि अंश और हर के प्रत्येक पद में cos थीटा का भाग दे दें, तो cos में cos का भाग हो गया 1, sin में cos का भाग हो जाएगा तो sin अपान cos tan हो जाता है बच्चों, और cos में cos का 1 माइनस tan थीटा, और ये आपका फार्मूला बन गया tan इनवर्स। ये किसका फार्मूला है? tan π/4 प्लस थीटा का। अब tan इनवर्स ये आपके इनवर्स फंक्शन है जो ट्रांसफर होकर के क्या दे देंगे? y = देगा π/4 प्लस थीटा। अब थीटा की जगह आप मान रख दीजिए वापस, थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं? 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका आप y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो dy/dx अगर हम करेंगे तो π/4 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1/2 इसका भी आपको करना होगा, 1/2 बाहर करके dy/dx cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? dy/dx = 1/2 cos इनवर्स का जब करेंगे तो इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर, और पुनः इसमें डिफरेंशिएशन अभी बाकी है क्योंकि cos इनवर्स में फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, तो उसका भी करेंगे। तो -1/2 √1 माइनस x⁴ और इसका हो गया 2x, 2 कैंसिल हो गया, -x/√1 माइनस x⁴, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद कल हम लोग जब टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे इनवर्स के अलावा आगे अन्य फंक्शंस के विषय में हम लोग सीखेंगे। लाइक बहुत आ रहे हैं, उन लाइकों को
लाइन करते रहिएगा। एक एग्जांपल ये आपको बता रहे हैं। y इक्वल टू आपको दिया गया है साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान कितना है 13। इसको आप जो है कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें अगर हम देखें क्या कर सकते हैं, एक तरीका है कि साइन इनवर्स के लिए करें, फिर इसका करें अंश बटे हर से, या फिर इसको हम कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करें। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जो अंदर से बन के आए वो साइन का ही कोई फार्मूला आपका होना चाहिए। तो साइन के फार्मूले के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फर्स्ट ईयर के फार्मूले हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ इसमें दिखाई दे रही है कि 13 के टोटल अपान में इसको अलग अलग आप लिख लीजिए। साइन इनवर्स कितना 5/13 इंटू एक्स प्लस 12 अपान 13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब विचार करें इसमें क्या बन सकता है। इसमें बन सकता है जैसे साइन ए काज बी प्लस काज ए साइन बी, ऐसा कुछ बन जाए तो साइन ए प्लस बी का या फार्मूला ये बनाया जा सकता है। तो अगर इसे साइन ए के लिए मान लें तो इसे साइन बी के लिए मान लें। चलो मान लेते हैं, लेट 5/13 इक्वल टू साइन ए। अब अगर ये साइन ए है तो इसमें काज ए कितना होगा, काज ए होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 25/169। इसे आप हल करेंगे, काज ए इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 144/169 दैट इज इक्वल 12/13। और मान लेते हैं हम कि x इक्वल टू, जैसे कहा साइन है तो साइन भी मान लें, x इक्वल टू साइन बी, तो इसलिए काज बी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर आप लिख सकते हैं काज। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिए, जब साइन बी को एक्स माना तो बी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहाँ भी आप एक चीज दे सकते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो आप इसको चेंज करके क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 के विषय में आप लिख सकते हैं साइन ए, x के बदले में आपने ले लिया है x बराबर काज भी ले लिया जाए ताकि आपका, नहीं तो ये काज का सूत्र हो जाएगा, काज भी ले लीजिए आप, तो ये साइन का आप बना लीजिएगा साइन भी, तो यहाँ पर ये आप यूज करेंगे काज स्क्वायर भी, तो भी ये, तो ये आपका बन जाएगा इतना, तो यहाँ पर b बराबर काज इनवर्स एक्स आएगा, कितना आएगा काज इनवर्स एक्स। उससे फायदा ये हो जाएगा, अगर साइन नहीं लेंगे तो ये साइन का सूत्र नहीं काज का सूत्र बनेगा, ऐसे हम साइन का सूत्र बना लेंगे, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया काज बी प्लस 12/13 जगह आप कितना लिख देंगे, 12/13 जगह आप लिख लेंगे काज ए, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जगह आपका आ गया साइन। तो ये आपका फार्मूला बन गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आप लोगों ने? क्या किया मैंने, जब मैंने साइन ए इसको माना इसको साइन बी माना, तो जो फार्मूला बनता वो बनता साइन ए साइन बी प्लस काज ए माइनस बी का फार्मूला बनता। और अगर आप इसको एक्स को काज बी में मान लेंगे तो ये आपका कन्वर्ट होकर के सूत्र जो बनेगा वो साइन का ही बन जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। अब साइन इनवर्स कैंसिल हो गए, रिमेन हो गया ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू आप रख दीजिए, y इक्वल टू ए बराबर कितना था आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस बी आपका बन रहा है काज इनवर्स एक्स, बी आपका काज इनवर्स एक्स हो रहा है। तो अब इसमें आप देखें कि इसको आप अब एक्स के पदों होंगे आप डिफ्रेंसिएशन कर दें dy/dx। यहाँ पर देखिए चर, हम जो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं वो चर एक्स के लिए कर रहे हैं और ये चर है ही नहीं यहाँ इसमें कहीं, ये जो फर्स्ट टर्म है आपका इसमें चर एक्स कहीं है ही नहीं, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो इसका डिफ्रेंसिएशन शून्य हो जाएगा। और इसका आप जानते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका dy/dx इक्वल टू आ गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ x बराबर काज भी माना तो साइन भी ले लिया, तो x बराबर यहाँ यही तो काज भी लिखा है, x बराबर काज भी माना है तो x बराबर काज भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। जब मैंने x बराबर साइन भी माना था तो ये साइन भी हो जाता, तब ये साइन बी प्लस काज बी, ये काज ए प्लस बी का ए माइनस बी का फार्मूला बन जाता। साइन बी इक्वल हो जाएगा, साइन बी इक्वल अंडर रूट 1 माइनस काज स्क्वायर बी।
तो 1 माइनस काज स्क्वायर भी जगह मान लिख दिया, तो इसके बदले में ये बन गया, तो यहाँ पर इसके बदले मैंने यहाँ पर साइन भी रख दिया। तो ये आपका इस तरीके से आपके समझ में आया। तो ये देखिए काजे काज बी प्लस साइन ए काज बी प्लस काजे साइन बी, काजे प्लस बी का फार्मूला हो गया, तो उसी से चेंज होकर के ये बन गया जा करके।